हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का मर्सी स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 7.2 के ये पार्ट 2 है, ठीक है। और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देखिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है और इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, समाकलन निकालना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, इसको हम पहले मानते हैं, ये माना, इसमें हम 2x + 3 को हम t मानेंगे, ठीक है। तो 2x + 3 बराबर में t, ठीक है। तो अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, 3 एक अचर पद होता है, ठीक है। तो इसका जो अवकलन होगा वो 0 हो जाएगा। अब बचा ये, तो इसका हम पहले 2 यहाँ पर लिख लेंगे और x का अवकलन होता है 1, तो यहाँ पर 1 और उसी हिसाब फिर t का dx/dt/dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो dx बराबर में लिख देंगे dt/2। तो ये हमारा dx की वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो गया। अब हम इसका समाकलन करेंगे। देखिए पहले i, फिर इसको लिखिए इसमें e⁻²x + 3 और ये dx, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर हमने इसके स्थान पर t माना था तो इसको रखेंगे, तो e⁻t और dx के स्थान पर dt/2 ये चीज़, ठीक है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब e⁻t, इसका देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर e⁻t दिया हो dt, फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि e⁻x बराबर दिया हो dx, तो हो जाएगा e⁻x + c, ठीक है। ये समाकलन का रूल होता है। तो इसको हम कर देंगे क्या, 1/2 और e⁻t + c, ठीक है। अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/2 e⁻2x + 3 और प्लस c, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या दिया है, x/e⁻x² है, ठीक है। तो ये भी देखिए कितना आसान है, इसको भी हम मानेंगे, माना x² बराबर में t, ठीक है। x² बराबर में t मानना है। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो t के सापेक्ष, ठीक है। देखिए इसका हमने बेसिक पार्ट 1 में बता दिया है, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ही हल करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, 2, यहाँ पर ये 2 है तो 2 हो गया, फिर ये x है तो यहाँ पर x लिखिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, dt/dx। देखिए यहाँ पर ये 2x कैसे हुआ है, ये हमने पार्ट 1 में बता रखा है, लेकिन देखिए इसमें भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका हम जब अवकलन करते हैं, x² का जब अवकलन करना होगा तो फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, n और x⁻n-1, ठीक है। अब n के स्थान पर जो भी घात रहेगा उस घात को लिखते हैं, ठीक है। तो घात क्या है, 2 है तो लिख दिए, फिर x है, x लिख दिए, फिर n-1 मतलब कि 2 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2x⁻1, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हुआ नहीं, कुछ नहीं होता है, तो 2x यही हो जाता है, ठीक है यहाँ पर। तो अब देखिए अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx बराबर में dt/2x, ये इतना हमारा निकल गया। अब हम इसको लिखेंगे क्या, i बराबर में x/e⁻x² और यहाँ पर dx, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x और e, यहाँ पर x² की जगह पर क्या माना है हमने, x² बराबर t माना है, तो e⁻t, ठीक है। अब dx के स्थान पर dt/2x, इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा dt/e⁻t,
ठीक है। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 यहाँ पर 1/2 लिखते रहिए, 1/2। इसको हम 1 में e की घात में t, ठीक है, ये t है और ये dt, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 1/2 फिर समाकलन, अब यहाँ पर क्या है e की घात में t है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1/x अगर हो तो इसको हम x की घात में -1 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1 में e की घात में t, तो इसको हम लिख सकते हैं कि e की घात में -t, ठीक है। मतलब ये हुआ, सिंपल भाषा में ये समझिए कि घात में कुछ भी हो, अगर ये ऊपर से एक गायब हुआ तो इस तरह से लिखेंगे तो घात में माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि e की घात में अगर -x हो, ठीक है, समाकलन dx, तो इसका मान हो जाएगा माइनस में e की घात में -x, ठीक है, माइनस e की घात में -x, ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और e की माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस लगा लेते हैं, और यहाँ पर t -t और dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2। देखिए यहाँ माइनस है तो जब समाकलन करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस तो रहेगा ही। अब t की वैल्यू रख देते हैं, तो t की वैल्यू क्या रहेगा x², ठीक है, e की घात में -x का स्क्वायर और प्लस में c, यहाँ भी c लगाइए और ये चीज़ नहीं रहेगा, जब हटेगा तो यहाँ पर c लग जाएगा और dt नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम इस तरह से तो बना सकते हैं, अब चाहे तो आप इसको ये वाला माइनस हटाने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, माइनस में 1/2 और 1 में e की घात में x² प्लस में c, ठीक है, इस तरह से भी लिखिए, आप जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में अब क्या दिया है, e की पावर में tan इनवर्स x दिया है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके बराबर हम t मानते हैं, ठीक है, tan इनवर्स x बराबर में हम माने t, ठीक है। अब इसमें देखिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो t के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 में 1 + x², ठीक है, और t क्या हो जाएगा dt में dx, ठीक है। अब इसे dx निकाल लेंगे तो dx बराबर हो जाएगा 1 + में x² और dt, ठीक है, ये चीज़। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर e tan इनवर्स x और अपान में 1 + x² और ये dx, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे तो e और tan इनवर्स x बराबर t माना है, तो ये हो जाएगा t और अपान में 1 + x²। अब dx के स्थान पर dx बराबर ये इतना है 1 + x² और ये dt, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, e की पावर में बचा t और ये dt। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका समाकलन करें तो इसका इतना ही रह जाएगा समाकलन, जैसे कि e की पावर में x dx हो तो ये e की पावर में x ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो जाएगा e की पावर में t और प्लस में c, तो e की अब t के स्थान पर हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा e की पावर में tan इनवर्स x और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, e की पावर में 2x दिया है, ठीक है, माइनस में 1, फिर यहाँ पर ये 2x और फिर प्लस में 1 है, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर x की घात में मान लीजिए 2 दिया है, ठीक है, और गुणा कर रहा है और
x की घात में मान लीजिए ये 2 दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, घात जुड़ जाती है तो ये x की पावर में 4 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब x की पावर में यहाँ पर दिया है 2x, ठीक है, 2x दिया है, तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, e की पावर में x और गुणे में e की पावर में x, ठीक है। अब ये जब दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x, फिर माइनस में 1, फिर अपान में इसमें भी कर देते हैं e की पावर में x और e की पावर में x और प्लस में 1, ठीक है। इस तरह भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए कॉमन कैसे लेंगे ये चीज़ जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2e की पावर में x है, ठीक है, लेकिन इधर एक भी नहीं है। तो देखिए इस कंडीशन में हम कैसे कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ पर 2 है तो एक e की पावर x हम इस तरह से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर क्या बचेगा, एक यहाँ बचेगा e की पावर में x में, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस लगाइए। अब देखिए इधर एक भी e की पावर x नहीं है, तब कॉमन कैसे लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 1 अपान में e की पावर में x कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से इसमें करेंगे और इसी तरह से इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, e की पावर में x, तो e की पावर में x माइनस 1 अपान e की पावर में x, ठीक है। नीचे भी करेंगे e की पावर में x और e की पावर में x, इसमें प्लस है तो प्लस 1 अपान में e की पावर में x और ये dx, ठीक है, इस तरह से। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, e की पावर में x माइनस, और ये देखिए बट्टे में है, ठीक है। तो जब इसको हम ऊपर करेंगे तो ये जो घात है ये माइनस में हो जाती है, इसका नियम होता है, ठीक है। तो माइनस में e की पावर में x हो जाएगा। अब नीचे में भी वही प्रक्रिया, e की पावर में x प्लस और e की पावर में माइनस x और ये dx, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। तो देखिए अगर हम इसमें गुणा करें तो e की पावर x से इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर में 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस है यहाँ पर तो ये माइनस लगाएंगे, फिर e की पावर में इसमें हम गुणा करेंगे तो e की पावर में x और गुणे e की पावर में x, तो इससे ये कट जाएगा, तो फिर हमारा क्या बचेगा, e की पावर में 2x माइनस में 1, ठीक है। तो देखिए ये वाला हमारा इस तरह से आ गया, इस तरह से, ठीक है। इसीलिए हमने कॉमन इस प्रकार से ले लिया है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, किसी को भी मान लेंगे t, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, माना e की पावर में x प्लस e की पावर में माइनस x बराबर में t, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा होता है e की पावर में, देखिए समाकलन करें या अवकलन करें, e की पावर में अगर x दिया है तो ये सेम ही रह जाता है, तो e की पावर में x दिया है तो ये हो जाएगा e की पावर में x, माइनस है तो यहाँ पर देखिए अगर e की पावर में x है और ये माइनस में है, ठीक है, इसका घात अगर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लिख दिए, और ये इसका मान हो जाएगा माइनस में e की पावर माइनस x, ठीक है। अब t का हो जाएगा dt अपान में dx, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है, अगर घात अगर माइनस में है तो इस तरह से माइनस यहाँ पर भी आ जाता है। अब इसको हम करेंगे, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान में e की पावर में x, अब ये प्लस माइनस माइनस e की पावर में माइनस x, ठीक है, ये चीज़। अब इसमें हम कर देंगे, तो अब इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, e की पावर में x माइनस में e की पावर में माइनस x। अब इसको हमने t माना है, ठीक है, ये तो ये हमने t कर दिया। अब dx के वैल्यू रखेंगे तो dx बराबर ये है, तो dt अपान में e की पावर में x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, 1 अपान में t और dt, ठीक है। अब 1 अपान t को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे log t प्लस में c। अब log यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log e की पावर में x प्लस में e की पावर में माइनस x और प्लस c, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 अब दिया है। इसमें देखिए इसमें पहले से ही जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में इस तरह से हमने बनाया है, ठीक है, ये माइनस लगा के। और इस क्वेश्चन में देखिए इसमें पहले से ही माइनस लगा दिया है, ठीक है। तो बस इसमें हम मान लेंगे और देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे, इसको हम t मान लेंगे। तो e की पावर में 2x प्लस में e की पावर में माइनस 2x बराबर में t। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा सेम e की पावर में 2x। अब यहाँ पर 2x है तो 2x को 2 हो जाता है, ठीक है। 2x का भी अवकलन करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा, और पूरे का करेंगे तो ये इतना रहेगा प्लस में। अब यही प्रक्रिया इसमें भी, इसमें देखिए घात में इसके माइनस लगा है तो मतलब कि माइनस में e की घात में माइनस 2x। अब 2x का करेंगे तो 2x का हो जाएगा क्या, 2, ठीक है। और बराबर में क्या दिया है, t दिया है, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा dt अपन में dx। अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम कर देंगे क्या, इसमें से देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इसमें 2 को कॉमन कर लेते हैं। तो dx बराबर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं dt अपन में 2 को हम कॉमन करके लिखेंगे तो यहाँ पर 2 e की पावर में 2x माइनस और e की पावर में माइनस 2x, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे तो i बराबर में लिखिए इसको e की पावर में 2x माइनस में e की पावर में माइनस 2x अपान में e की पावर में 2x प्लस e की पावर में माइनस 2x और dx, ठीक है। अब मान रखेंगे तो इसके स्थान पर e की पावर में 2x माइनस में e की पावर में माइनस 2x अपान में इसके बराबर हमने माना है t, तो यहाँ पर रखेंगे t। अब dx के स्थान पर रखेंगे तो dx बराबर क्या है, dt अपान में 2 e की पावर में 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x। अब इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो अब ये क्या है, 1/2 बचा तो 1/2 यहाँ पर लिखेंगे। अब ये 1 अपान में t और dt, ठीक है। तो इस पर भी लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/2 और लॉग t प्लस में c, ठीक है। अब ये 1/2 है तो लिखेंगे 1/2 और लॉग, अब यहाँ पर t है तो t के बराबर हमने क्या माना था, e की पावर में 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस में c, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 10 स्क्वायर और ब्रैकेट में 2x माइनस में 3, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। इसको हम क्या करेंगे, पहले इतना तो हम t मान लेते हैं, ठीक है, माना 2x माइनस में 3 बराबर में t, ठीक है। अब इसका हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, ठीक है। तो जब यहाँ पर लिख दीजिएगा, लिख दे रहे हैं मैं अभी, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 को इस तरह से लिख लेंगे, x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, dx बराबर में t का dt, ठीक है, इस तरह से भी हो जाएगा। तो इसमें से dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो dt अपान में 2 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें देखिएगा तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला आपको समाकलन में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला आगे मिलेगा, खंडशः समाकलन जब लगाएंगे, ये सिंपल समाकलन है, ठीक है। तो आगे tan स्क्वायर का भी फॉर्मूला मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेक में बदल देंगे। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाई स्कूल का फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर x और माइनस में tan स्क्वायर x बराबर में 1, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर x माइनस में 1 बराबर में tan स्क्वायर x, ठीक है। तो tan स्क्वायर के स्थान पर इसको हम रख सकते हैं, तो वही कर देंगे। तो पहले लिखेंगे tan स्क्वायर और 2x माइनस में 3 और dx, इस तरह से पहले लिखेंगे i बराबर में। अब हम इसको करेंगे, इसको हम कर देंगे सेक स्क्वायर x माइनस में 1, सॉरी यहाँ पर 2x रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है ये, तो 2x
माइनस में 3, 2x माइनस में 3 और उसके बाद से रहेगा -1 इस तरह से, ठीक है। और ये अब dx की वैल्यू भी रख देते हैं, तो dx की वैल्यू ये है dt/2। तो 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, 1/2। अब इसके बाद से ये है सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, इसमें देखिए एक चीज़ और है, सेक स्क्वायर, अब इसके बराबर हमने माना था t, तो t रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर माइनस में, पहले यहाँ पर लिखेंगे dt, फिर माइनस में ये क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 ना लिखा, हम डायरेक्ट dt लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, अब 1/2, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, फॉर्मूला होता है tan t, ठीक है। अब माइनस में, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा केवल t, ठीक है, और प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रखेंगे, तो हो जाएगा क्या, बराबर में 1/2 और tan t बराबर क्या माना है हमने, 2x माइनस में 3 और माइनस में, अब इस t की वैल्यू रखेंगे 2x माइनस में 3 प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो 1/2 है, इस दोनों के साथ में गुणा कर रहा है, ठीक है। 1/2 यहाँ पर है, जो यहाँ पर माइनस लग गया, तो इसलिए या तो यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा लीजिए, या फिर इसका हम इन दोनों में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो अगर देखिए गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा tan 2x माइनस में 3/2 और माइनस में, अब इसके साथ करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 2x अपान में 2 माइनस में 3/2 प्लस में c, तो इससे ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा tan 2x माइनस में 3/2 और माइनस में x माइनस 3/2 प्लस में c, ठीक है। इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्या है, सेक स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो देखिए सेक स्क्वायर का समाकलन होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है, तो हम सिंपल इसको पहले मानेंगे t, ठीक है। तो 7 माइनस में 4x बराबर में t, अब ये तो हमारा 0 हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, -4 और x का हो जाएगा 1, ठीक है। अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष यहाँ पर लिख लीजिएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए, अब यहाँ पर बचा t, तो इसका हो जाएगा dt अपान में dx, ठीक है। अब dx को हम मान निकालेंगे dx का, तो हो जाएगा dt अपान में -4 इस तरह से, ठीक है। अब उसको लिखेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 7 माइनस में 4x और dx, ठीक है, i बराबर में। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, पहले इसमें तो इसकी वैल्यू रखिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर t, अब dx की, तो dx में हो जाएगा हमारा यहाँ पर dt अपान में -4। अब इसको हम इधर करेंगे 1/4 माइनस में चिन्ह के इधर कर दिए, अब इसको हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर t। अब इसका हम समाकलन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/4 सेक का हो जाएगा tan t, फिर माइनस में 1/4 और tan t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस में 4x प्लस में c, यहाँ भी c लगा लीजिएगा, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, तो आपको कुछ अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तब आपको दिक्कत होगा। तो पहले तो हम इसको मानते हैं t, ठीक है, तो माना साइन इनवर्स x बराबर में t, ठीक है। अब इसका हम करेंगे अवकलन t के सापेक्ष, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब तो इसका हो जाएगा क्या, 1 अपान में रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला होता है ये वाला, और t का हो जाएगा dt अपान में dx, तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर dt,
ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको पहले उतारेंगे यहाँ पर आई बराबर में साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर यहाँ dx, ठीक है। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो पहले तो इसके बराबर हमने माना है t और नीचे वाला उतार देंगे 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। अब dx की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dt, इससे ये कैंसल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बचा t dt। अब इसको हम अवकलन करेंगे, सॉरी समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला इस पर x की पावर में n+1 और n+1 प्लस में c, ठीक है। यन इसमें क्या है, यन के स्थान पर इसमें जो घात है उसी घात को लिखा जाता है, यहाँ पर कोई घात नहीं है तो एक होता है, तो ये हो जाएगा क्या, t की घात में 1 + 1 फिर 1 + 1 प्लस में c, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा t²/2 प्लस में c। अब t की वैल्यू रख देते हैं, तो t बराबर क्या है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान में 2 प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या दिया है, ये इतना दिया है, ठीक है, और ऊपर से ये नीचे यहाँ पर ये इतना दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर क्या करें, ये भी बहुत आसान है, बस क्या करना है, इसमें से अगर दो हम कॉमन ले लें तो इसकी और इसकी वैल्यू समान हो जाएगी। देखिए कैसे, इसको हम इस तरह से पहले लिख दे रहे हैं, आई बराबर में 2 cos x माइनस में 3 sin x, और अपान में इसमें से दो कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस में 2 sin x और यहाँ पर dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ये काटिएगा मत, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए, अब इसमें से हम क्या करें, इसको हम मान लेते हैं t, ठीक है। तो माना 3 cos x और फिर इसको प्लस में 2 sin x बराबर में t, ठीक है। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, t के सापेक्ष, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिखिए 3, अवकलन कर रहे हैं इसका। अब cos का हो जाएगा क्या, माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पर लगा दे रहे हैं और sin x, फिर यहाँ पर क्या है 2 साइन है तो ये हो जाएगा प्लस में 2 cos x, ठीक है। फिर t का हो जाएगा dt अपान में dx, ठीक है। अब यहीं से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए dx बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है ये dx के स्थान पर आ जाएगा और dx इसके स्थान पर आ जाएगा, तो dt अपान में माइनस में 3 sin x प्लस में 2 cos x, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर, अब इसको लिखिए 2 cos x माइनस में 3 sin x, ठीक है। अब नीचे हम इसको हमने क्या माना है, t माना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉमन लिया है 2, तो पहले उसको लिख लेंगे और यहाँ पर इसको t माना है तो यहाँ पर नीचे 2t हो जाएगा, ठीक है। अब dx की वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो गुणे में dx बराबर कहाँ निकाला है, यहाँ पर देखिए dx बराबर 1 अपान में ये इतना निकाले हैं, तो लिखेंगे dt अपान में। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, ये माइनस में sin 3 है, ये प्लस में, इसको अगर इधर कर दें, इसको अगर इधर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे, ये 2 cos है प्लस में है तो लिखेंगे 2 cos x, ठीक है। ये माइनस में 3 sin x है, माइनस में 3 sin x, ठीक है, ये इतना। अब ये देखिए 2 cos x माइनस में 3 sin x, ये और ये दोनों समान है तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनल हमारे क्या आ जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/2, तो वहाँ ऊपर में आया 1 अपान में t और ये dt। अब इसको भी हम लॉग वाले फॉर्मूले पे लगा देंगे, तो 1/2 log t प्लस में c, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब ये हो जाएगा 1/2
log t बराबर हमने क्या माना है, ये चीज़, तो लिख देंगे 3 cos x प्लस में 2 sin x और प्लस में c, और यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम देखिए क्या करेंगे, हमें मालूम है कि tan x का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें sec स्क्वायर x आता है। ठीक है, तो अगर sec स्क्वायर x आ जा रहा है तो मतलब कि हमारा काम बन जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि माना इसको हम t मान लेंगे, 1 माइनस में tan x बराबर में हम मानेंगे t। ठीक है, अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो इसमें जो एक है, एक का तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस है तो माइनस में सेक स्क्वायर एक्स, फिर t का हो जाएगा dt अपान में dx। ठीक है, अब dx की वैल्यू निकालिए, तो dx बराबर में dt अपान में माइनस में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से अब इसको लिखिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे i बराबर 1 अपान में cos स्क्वायर एक्स, फिर 1 माइनस में tan x का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, इस तरह से अब इसको हम लिख देंगे 1 अपान में cos स्क्वायर एक्स। अब इसके स्थान पर हम t रखेंगे, t घात लगाए तो इसको घात को लगा देंगे, अब dx की वैल्यू रखेंगे, तो dx बराबर क्या है, dt अपान में माइनस में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो सेक को अगर इस तरह से देखिए 1 अपान में सेक एक्स है। ठीक है, तो इसको हम कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़, तो इसको हम कॉस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स और टी स्क्वायर। ठीक है, और गुणे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी टी। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 अपान में टी स्क्वायर और डी टी। अब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब ये अपान के रूप में है, तो केवल टी होता तब तो हम लॉग लगाते थे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे टी की घात में -2। ठीक है, अपान में हो, जब इसको इस तरह से करेंगे तो घात में माइनस लग जाता है। अब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो जब फॉर्मूला लगाए तो हो जाएगा टी की घात में -2 + 1 और -2 + 1 प्लस में c, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी की घात में -1 हो जाएगा, अब ये -1 और प्लस में c। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्या था, माइनस था। ठीक है, तो ये पहले से ही माइनस में रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला माइनस, तो यहाँ भी माइनस रहेगा, तो इस तरह से ये वाला माइनस यहाँ भी रहेगा माइनस, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नीचे में बचा केवल 1, तो केवल 1 अगर बचा है तो 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी इनवर्स प्लस में c। तो t बराबर हमने क्या माना था, यहाँ पर देखिए t बराबर 1 माइनस में tan x माना है, तो हो जाएगा ये 1 माइनस में tan x इनवर्स प्लस में c। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, फिर से अगर हम अपान के रूप में करना चाहें तो इस तरह से हम कर सकते हैं, 1 माइनस में tan x और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, तुरंत मान लेना है हमें √x बराबर में t। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अवकलन कर देना है t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 1 अपान में 2 अंडर रूट में x। ठीक है, और t का हो जाएगा dt अपान में dx, तो dx बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट में x और dt। ठीक है, तो यहाँ से हमारा dx की वैल्यू ज्ञात हो गई।
ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो देखिए मैं यहाँ पर फटाक से बता दे रहा हूँ आपको। जैसे अगर दिया हो d/dx अंडर रूट में x, तो अंडर रूट में x को हम किस तरह से लिख सकते हैं, d/dx x की घात में 1/2 के रूप में, ठीक है। अब अवकलन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n x पावर में n-1, ये फॉर्मूला होता है। तो n हमारा क्या होता है, घात, इसमें घात क्या है 1/2, तो इसको हम कैसे लिख देंगे 1/2, फिर x की घात में 1/2 माइनस में 1, फिर हो जाएगा 1/2। अब इसको करेंगे तो x की घात में ये हो जाएगा माइनस में 1/2, ठीक है। अभी हमने बताया कि अगर माइनस में हो इसको अपान में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, पहले 1/2 को लिखेंगे, फिर इसको हम 1 अपान में x की घात में केवल 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो माइनस है जब बटा में लिखते हैं तो ये माइनस यहाँ पर गायब हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने रूट को 1/2 के रूप में लिखा है, तो यहाँ पर 1/2 है, तो इसको हम 1/2 अंडर रूट में x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो यही हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो अब इसको हम लिखेंगे ये वाला, तो i बराबर में cos अंडर रूट में x, और ये अंडर रूट में x और dx, सॉरी, ठीक है, dx। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो देखिए cos अंडर रूट में इसके बराबर t माना है तो हमने t कर दिया है। अब इसको हमने t माना है तो ये भी t हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये भी t कर दीजिए, ठीक है, ताकि आसानी रहे, ये भी t हो गया। तो अब हम dx इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 2t और dt, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बचेगा क्या, cos t। अब 2 को हम इधर कर देते हैं बाहर, और ये, ठीक है। अब ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, इसका जब समाकलन अब करेंगे तो हो जाएगा साइन t प्लस में c। अब t की वैल्यू रख दीजिए 2 साइन अंडर रूट में x प्लस c, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए कैसे हल करेंगे, ये भी बहुत आसान है। इसको हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसको अगर हम t मानते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए कैसे, साइन 2x बराबर में t, ठीक है। t के सापेक्ष इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है क्या, साइन 2x का अवकलन होता है cos 2x, ठीक है। अब यहाँ पर 2x का भी अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब t को लीजिए dt अपान में dx, तो dx बराबर में हो जाएगा dt अपान में 2 cos 2x, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर i बराबर में रूट में साइन 2x इंटू कॉस 2x और dx। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो इसके बराबर हमने माना है t, तो अंडर रूट में t, मतलब कि t को हम 1/2 के घात के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये cos 2x। अब dx की वैल्यू रखेंगे तो dt अपान में 2 cos 2x, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, t की घात में 1/2। अब ये वाला जो 2 बचा इसको हम इधर रख देंगे, और ये dt, ये हो जाएगा 1/2। अब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, x की घात में n+1 फिर n+1, ये चीज़ प्लस में c, इस फॉर्मूले के इस पर रखेंगे। इसमें n क्या है, n हमारा घात है, तो घात को लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस में c, ठीक है। फिर 1/2, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की घात में 3/2, फिर नीचे ये 3/2 प्लस में c, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब t की वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, t की वैल्यू क्या है, हमने माना है साइन 2x बराबर में t, तो साइन 2x की घात में 3/2 और बट्टा में 3/2 प्लस c। अब इस 2 को हम ऊपर कर देंगे,
ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 जब 3 स्टेप में हो तो जो सबसे नीचे वाला होता है उसको हम इसके साथ में गुणा कर देते हैं। तो 1/2 और गुणे में 2 और साइन 2x घात में 3/2 और 3 प्लस में c। अब यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसल, तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, साइन 2x की घात में 3/2 और 3 प्लस में c, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 दिया है। ठीक है, अब इसको भी देखिए क्या करेंगे, इसको मानेंगे t। ठीक है, तो माना 1 प्लस साइन x बराबर में t। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो एक का अवकलन 0 होता है, फिर इसका साइन x का होता है cos x। ठीक है, अब t का हो जाएगा dt अपान में dx, और उसके बाद से dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो dx बराबर में dt अपान में हो जाएगा cos x। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसको हम लिखेंगे i बराबर में cos x और फिर रूट में 1 प्लस साइन x और यहाँ पर dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देंगे cos x, पहले लिखेंगे cos x, फिर रूट में, अब इसके बराबर हमने माना है t, तो यहाँ हो जाएगा t। अब dx के स्थान पर dx बराबर ये है dt अपान में cos x। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा, नीचे हमारा बचा 1 अपान में रूट में t और ये dt। ठीक है, अब इसके बाद से अब रूट लगा है, मतलब कि हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं 1 अपान में t की घात में 1/2 dt। ठीक है, अब देखिए इसका नियम क्या होता है कि अगर ये अपान में हो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं t की घात में माइनस में 1/2 और dt। ठीक है, अब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, सॉरी जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये चीज़ नहीं लिखा जाएगा। तो t की घात में माइनस में 1/2 है, प्लस 1 कर देंगे। फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ, x की घात में n+1 और n+1। ठीक है, n के स्थान पर हम ये जो घात लगा है ये घात लिखा जाता है। ठीक है, प्लस में 1 इसमें दिया ही है, प्लस c भी रहता है, फिर माइनस में 1/2 प्लस 1 प्लस में c। ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की घात में 1/2। ठीक, फिर नीचे हो जाएगा ये 1/2 प्लस में c। अब देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, 3 स्टेप में है, तो मतलब सबसे जो नीचे वाला है ये t के साथ में गुणा करने लगेगा, तो हो जाएगा 2t की घात में 1/2 और नीचे बचा 1, तो 1 यहाँ लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा 2। अब t बराबर हमने क्या माना था, t बराबर हमने माना था, यहाँ पर देखिए घात में 1/2 है, तो 1/2 मतलब कि देखिए अंडर रूट था तो 1/2 लगा लिया है, तो इसको हम फिर से रूट बना देते हैं। ठीक है, रूट में t बराबर क्या माना था 1 प्लस में साइन x और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसको हम t मानते हैं तो देखिए कॉट आ जाएगा। कैसे, कॉट अपान में आएगा तो इस कॉट से वो वाला कॉट कट जाएगा। देखिए कैसे, माना लॉग साइन x बराबर में t। ठीक है, अब इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपान में x होता है। ठीक है, अगर दिया हो d/dx और log x तो इसका हम करते हैं 1 अपान में x। ठीक है, ये चीज़ तो x, अगर x के स्थान पर कुछ भी दिया हो तो ये अपान में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x के स्थान पर साइन x दिया है तो ये अपान में आ जाएगा साइन x। ठीक है, ये चीज़ हम अवकलन में करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका भी हम अवकलन करेंगे, तो साइन x का अवकलन हो जाता है cos x। ठीक है, अब t का हो जाएगा dt अपान में dx,
ठीक है। अब dx की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेंगे तो dx बराबर में हो जाएगा क्या, ये देखिए cos अपान में साइन, अगर दिया हो cos x अपान में साइन x तो बराबर में हो जाता है cot x, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर गुणा करेगा और ये नीचे, ठीक। तो इस हिसाब से ये वाला cot हो जाएगा, ठीक है। तो cot को हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा dt, और dx को जब यहाँ करेंगे तो cot नीचे आ जाएगा, यहाँ पर cot x, ठीक है। तो इस तरह से हमारा dx ज्ञात हो गया। अब इसको लिखेंगे तो i बराबर में cot x इंटू log sin x और dx, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे cot, अब इसके बराबर हमने माना है t, तो यहाँ पर लिखिए t, dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो dt अपान में cot x, अब इस cot से ये वाला cot कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये x भी लिख लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा t और dt, ठीक है। अब हम इसको हम फॉर्मूला पे रखेंगे तो देखिए अब t पर हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला x की पावर में n+1 और n+1, ठीक है, प्लस में c, तो ये फार्मूला इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हो जाएगा क्या, t की घात में 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1 प्लस में c, तो इस तरह से ये हो जाएगा t² बट्टा में 2 और प्लस में c। अब t की वैल्यू रख देंगे तो t बराबर हमने माना है log sin x का होल स्क्वायर प्लस में c और बट्टे में 2, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, तो अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को हल करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे t, ठीक है, तो माना 1 + cos x बराबर में t, अब t के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर देंगे तो इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस में sin x और इस t का हो जाएगा dt अपान में dx, तो dx बराबर में dt अपान माइनस में sin x, ठीक है, ये चीज़, तो dx निकल गया। अब हम इसको लिखेंगे क्या, i बराबर में sin x और 1 प्लस में cos x और यहाँ पर dx, ठीक है। अब sin x को पहले लिख लेंगे sin x, अब इसको हमने माना था t तो लिखिए t, अब इसको dx बराबर ये वाला, तो ये हो जाएगा dt अपान में माइनस में sin x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं 1 अपान में t और ये dt, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि 1 अपान t है तो इस पर फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, जैसे कि होता है कि हमारा 1 अपान में x dx, ठीक है। इसका जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा log mod में x और प्लस में c, तो यही फार्मूला इस पर लगा देंगे, पहले से माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, फिर log और mod में t प्लस में c, तो ये माइनस है तो माइनस log t बराबर हमने माना था क्या, t बराबर 1 + cos x, 1 प्लस में cos x mod रहेगा प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के सभी क्वेश्चन का हल आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।